त्रिपुरा विधानसभा के चुनावी नतीजे आने हैं और कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसने कमर कस ली है बीजेपी को हराने के लिए और ये लोग काफी कॉन्फिडेंट हैं और इनको विश्वास है कि इनकी सरकार बनेगी। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यहाँ के स्टॉलवर्ट और यहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, समीर राय बर्मन जो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, और सुदीप राय बर्मन है हमारे साथ। सुदीप जी, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कल बीजेपी को हरा पाएंगे? एग्जिट पोल तो दूसरे नतीजे बता रहे हैं। नहीं, एग्जिट पोल हुआ कहाँ यहाँ पे? एग्जिट पोल का मतलब चुनाव के दौरान जब वोटर वोट डालने के बाद जब बाहर आते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और उनसे एक प्रश्न पूछने के बाद इनको अंदाजा चल जाता है कि कौन सा वोटिंग हुआ है, किस तरह से वोटिंग हुआ है। कहीं पे भी नहीं, त्रिपुरा सारे राज्य में एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी और एक तो बूथ हमको बता दीजिएगा जहाँ पे ये एग्जिट पोल हुआ है। तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं, ये सब पैसा का खेल है। ठीक है, कुछ नेशनल चैनल ने दिखाया है, उनको मजाक करने दीजिए। कुछ घंटे बाद ही इनको असलियत पता चल जाएगा कि कहाँ का दूध, पानी का पानी आप सबके सामने आ जाएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार आक्रोश मन में लेकर आम जनता ने वोट किया, वो बीजेपी के विपक्षी गया है और सीपीएम और कांग्रेस के पक्ष में ही है। जनता क्यों आक्रोशित है आपके हिसाब से और क्यों आपकी सरकार बन रही है? नहीं, देखिए, आप जितना वायदा ये लोग किया है, झूठ मूठ का सपना दिखाया, कुछ तो किया ही नहीं। उल्टा लगातार ये जो 5 साल इतना पॉलिटिकल अत्याचार, वायलेंस हुआ है, हर रोज कहीं ना कहीं बलात्कार, घर जला देना, गाड़ी तोड़ डालना, घर में घुस के मारना, औरत के सामने उनके पति को मारना, बेटे के सामने बेटी को थप्पड़ लगाना, लात मार देना, ये सब जो अपमान हुआ है, अपमानित हुआ है, यहाँ का जनता बहुत खफा है लॉलेसनेस को लेके और ये सब सबक सिखाएंगे इस चुनाव में। आपने भी तो उस पार्टी को ज्वाइन किया था, क्या सपने लेकर गए थे उस पार्टी में? कि ये गए थे कि डबल इंजन सरकार त्रिपुरा को बहुत अच्छा डेवलपमेंट करवाएगा, लेकिन क्या किया ये लोग? एयरपोर्ट के बारे में चर्चा की जो यूपीए सरकार मनमोहन सिंह ने दिया, पैसा सैंक्शन किया। ये रेलवे की बात की जो मनमोहन सिंह यूपीए सरकार के जमाने में पैसा, नेशनल हाईवे की बात की जो ऑस्कर फर्नांडिस मंत्री जब हुआ करता था, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसका उनका फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस तभी दिया था। तो नया कुछ क्या किया? सिर्फ इनॉग्रेशन हुआ है, पुराना काम का इनॉग्रेशन हुआ है और झूठ फूट पर कहानी बना के लोग लेकिन कहते हैं कि आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया बीजेपी, इसीलिए आपने बीजेपी को छोड़ दिया और फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया और बीजेपी को हराने के लिए। नहीं, मेरे को कुछ नहीं, तो तब तो मैं 13 में राजी नहीं होता, 13 सीट पे कांग्रेस लड़ने के लिए राजी नहीं होता। ये तो असली जमीनी हकीकत नहीं बयान करते 13 सीट कांग्रेस। यही है ये अत्याचारी सरकार, ये अत्याचारी पार्टी, यह जहाँ पे गणतंत्र का कोई माने नहीं है, जहाँ पे संविधान अचल है, उसको सचल बनाने के लिए गणतांत्रिक जो अधिकार है उन लोगों को वापस दिलवाने में हमने पुराना शत्रुता भूल के कम्युनिस्ट के साथ आसन समझौता इसलिए किया ताकि वोट का कटौती ना हो और एक वार्ता देश भर जाए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा सा अपना पार्टी का स्वार्थ त्याग करके देशवासी और देश के हित पे सोचे तो 31% वोट लेकर भाजपा को आराम से परास्त किया जा सकता है। 69% वोटर इलेक्टोरेट्स देशवासी बीजेपी को पसंद नहीं किया है। आप लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो चीफ मिनिस्टर तो लेफ्ट का ही होगा या अभी आप लोग तय करेंगे? नहीं, वो तो देखिए, हमने उतना दूर तक नहीं सोचा। ये तो अब अधिकार है, जो विधायक चुन के आएंगे वो सब बैठ के तय करके, वो तो कोई हमारे लिए वो नहीं है। सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है लेफ्ट के? वो तो देखिए, सेक्रीफाइस तो हमने बहुत कुछ किया है। आप लड़ रहे हैं, वही तो हमने जनता के सामने ये भी बोल नहीं पाया कि कांग्रेस सरकार बनाएंगे, हमारा मुख्यमंत्री शक्ल ये है, ऐसे तो नहीं बताया हम लोग, क्योंकि हम उस काबिल नहीं है। 13 सीट में लड़के क्या करेंगे? आप 1-2 आंकड़ा आने दीजिए, बैठ के मिलके बात करके फिर अगला कदम क्या होगा वो हम निर्णय। मोथा के पार्टी से क्या सहयोग लेने की अपेक्षा है आपकी? मोथा तो बिल्कुल, मोथा का जो चीफ है वो हमारा कांग्रेस में नहीं है। उसका तो आदर्श है सेकुलर, आदर्श है डेमोक्रेटिक, तो काफी सारे सीट वो भी जीतेंगे। लेकिन आंकड़ा हम पार करेंगे। दोनों कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो मैजिकल फिगर है
उस आंकड़े से बहुत दूर तक हम लोग जाएंगे। को भी साथ रखेंगे मंत्रिमंडल में? बिल्कुल, अगर वो आना चाहता, हार्दिक स्वागत है उनका, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सब मिलकर इस राज्य को जो 5 साल में हमने पिछड़ गए वो उसको आगे लेके जाए। तो ये थे सुदीप राय बर्मन। ये काफी कॉन्फिडेंट है कि इनकी सरकार बन रही है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है और सरकार इनकी बन रही है और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस मिलकर एक बहुमत की सरकार यहां त्रिपुरा में बनाएगी। अगरतला से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।